ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु मावा जी, जय श्री करोल शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समेत स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 231, सीजन है 7, एपिसोड 31 और डेट है 17 अगस्त 2026। दिन 230 में हमने इन्फिनाइट रियलिटी फीडबैक लूप बनाया था। अब अगला लेवल है फीडबैक को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उससे रियलिटी का पैटर्न पहचानना। इन्फिनाइट रियलिटी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जो आज आपके सामने है। तो फीडबैक पढ़ो, पैटर्न पहचानो और सिस्टम को अपग्रेड करो। जो आज का नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है आपको, वो क्या है? पैटर्न। फीडबैक का क्या पैटर्न है उसको समझेंगे। जो हम फीडबैक लेते हैं, जैसे अभी तक आपके लिए कोई चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही, कोई चीज़ों के लिए कईयों के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है, तो ये फीडबैक है। तो फीडबैक का दूसरा और क्या है एडवांस लेवल, जिसको आप और आसान करेंगे आपके लिए, तो वो है पैटर्न्स लूप। क्या पैटर्न्स है गरीबी के, क्या पैटर्न्स हैं आप समझ नहीं पा रहे, क्या पैटर्न्स हैं, कौन से वो बात है, कौन सा वो लूप है जो आपके सामने बार बार वहीं घुमा रहा है आपको, आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा, आपको स्वस्थ नहीं होने दे रहा, आपको अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा नहीं होने दे रहा। कौन कौन सी पैटर्न्स हैं उनको पहचानना। कैसे पहचानोगे? जब आप फीडबैक आप जान लोगे। फीडबैक जान लिया आपने, अब आप अपने पैटर्न्स को पहचानो। फीडबैक ले रहे हो तभी तो आपको समझ में आ रहा है कुछ। आप फीडबैक ले ही नहीं रहे, दूसरे को झाँक के देख रहे हैं, उसमें ये है उसमें वो, सारा टाइम बाहर की चीज़ों में ही है। अपनी तरफ जहाँ से चीज़ें बन रही हैं वहाँ पर ध्यान ही नहीं है, तो फीडबैक क्या होगा, पैटर्न क्या होगा? इसलिए आधे से ज़्यादा या जैसे 95% जो हैं, जो कहते हैं कि दूसरा कोई 5% चलाते हैं जो भी, या सूक्ष्म से रिलेटेड है, तो वो चीज़ अपने आप को जानते हैं, जैसे कि साक्षी भाव या ध्यान या और चीज़ें। तो ये अपने सिस्टम को अपग्रेड करके रखते हैं, उनको पता है। तो ऐसे ही जो बेहोशी में जो और लोग हैं, जो नॉर्मल जो समझना चाहते हैं विज्ञान के आधार पर भी, तो कोई भी हो जो नए आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जो जो जिसकी बातें जिसको जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उससे भी रिलेटेड। तो ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होने वाली है? फीडबैक रीडर से पैटर्न इंटेलिजेंस पर जाएंगे हम। आज का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? एक रिजल्ट सिर्फ एक घटना है, लेकिन जब वही टाइप का रिजल्ट बार बार दिखाई देता है तो वह पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न का क्लियर हुआ। जिनको पैटर्न का मतलब भी नहीं पता, तो बार बार जो चीज़ दिखाई देती है रिजल्ट के तौर पर, जैसे कि आपको बार बार तरक्की नहीं होना, या बार बार किसी का कुछ हो जाना, रिश्ते हो, चाहे बेइज्जती हो, चाहे इज्जत हो, चाहे धन हो, चाहे सफलता हो, चाहे आप किसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हो फिर भी बार बार रह जाते हो, या 10 20 30 साल हो गए आप एक ही पैटर्न में बार बार फंसे हुए हैं, उससे ऊपर जा ही नहीं रहे, आपकी इच्छा विचार आशाओं के पास ही नहीं पहुंच पा रहे, माइलस्टोन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। खूब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस पैटर्न को पहचानेंगे कब? जब आपको फीडबैक क्लियर होगा। तो पैटर्न तक पहुंच गए हैं, तो फीडबैक तक पहुंच गए तो आप पैटर्न को क्लियर करेंगे। इसलिए आज से हर सिचुएशन, हर परिस्थिति पर केवल यह मत पूछो क्या हुआ, बल्कि यह पूछो यह बार बार क्यों हो रहा है। यहीं से माइंड इवेंट से पैटर्न पर शिफ्ट करता है। आप पूछोगे, किससे पूछोगे? अपने आप से। तो आप में कौन है जो इन चीज़ को चला रहा है? जैसे चेतना के लेवल पे सारी चीज़ चल रही है, जो माइंड है, जो जिसमें चीज़ें इनपुट में जाती हैं और आउटपुट निकलता है, तो बात अपने से ही करनी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को कहीं ले जाते हो, आप सोचते हो हम लेके गए, कौन सी छोटी या बड़ी बात है, आपको नहीं पता कहाँ से इनपुट जा रहे हैं कई चीज़ों के। तभी संगत या उन चीज़ों को मैं बार बार, फिल्में हो गई, गाने हो गए, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको देख के आपके माइंड में इनपुट जाना ही जाना है, क्योंकि उसे नहीं पता सही गलत। उसे पता है हमारे साथ ये हुआ, उसको छप गई छाप, अंदर पहुँच गई वो चीज़, उसको पता है। तो इसीलिए आप उन पैटर्न के शिकार होते हैं, स्मृतियों के शिकार होते हैं। उनको जितना याद करते हैं वो चीज़ और ज़्यादा मजबूत होती हैं, और यही माइंड में इनपुट जाते हैं। तो यहीं से माइंड इवेंट से पैटर्न या शिफ्ट पर आप जाएंगे आज। तो माइंड में कौन कौन से इवेंट से पैटर्न पर शिफ्ट करता है, तो उस पर हम बार बार देखेंगे
कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो द रियलिटी पैटर्न सिस्टम इवेंट, क्या हुआ, जो भी इवेंट, जो भी स्थिति आपके साथ हुई, आपने देखा कि भाई ये चीज़ें हुई आज दिन में, या 1 साल के अंदर, या 20 साल के अंदर, जो भी जिस हिसाब से, जिस उम्र में जो भी जैसा समझना चाहता है। तो रिपीट देखें ऐसी कौन सी चीज़ें जो, क्या यह पहले भी हुआ है। जैसे कि कोई भी आप लगा सकते हैं, भाई मेरी इच्छा या ना इच्छा, या ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ये चाहता ही नहीं, फिर ऐसे कैसे हो रहा है। आपकी चीज़ें अच्छी वाली भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो दोनों तरफ लेके चलेंगे, एवरेज वाली भी लेके चलेंगे, हर तरह के स्टैंडर्ड लेके चलेगा। पैटर्न, क्या कोई कॉमन फैक्टर बार बार दिखाई दे रहा है। तो देखें कॉमन फैक्टर क्या है। भाई ये है, मैंने सीख लिया और मैं बार बार संगत में या परिवार में या किसी के उस कीचड़ में बार बार पत्थर मारने लग जाता हूँ, जहाँ से पत्थर मारने पर कीचड़ आएगी, कर्म भी खराब, सब कुछ खराब, फसल तो डा रहा है ऑटोमेटिकली। कोई ना कोई बटन दबा ही रहा है, कभी कोई कभी कोई। अब इस चीज़ को कैसे करें, आपको पैटर्न पता चला, या आपको पता चला ऐसी संस्कार है, ऐसी स्मृतियाँ हैं पक्की हुई पड़ी हैं, कैसे काबू में लाएं, कैसी चीज़ करें। देखो स्मृतियों का तो खेल होगा दरबार में, क्योंकि पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कारण शरीर में चीज़ें होती हैं जो आप हटा ही नहीं सकते। लोग सोचते हैं दिमाग में होती है, तो दिमाग में क्या होता है, दिमाग से आप थोड़ी बहुत चीज़ें बदल सकते हैं, जिनको मेहनत करने से वो प्रैक्टिस में हो सकती हैं। वो भी कितने परसेंट होती है, वो आपकी मेहनत है, आपकी ईमानदारी है। और जब वो जितनी मजबूत हो रखी है 20 साल की, 30 साल की, तो वो तो आपको नचाएगी। तो आप कितनी मेहनत करोगे, वो आपके ऊपर है। जो विज्ञान के हिसाब से समझना चाहते हैं, बुद्धि के लेवल पर समझना चाहते हैं, जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानते, जिनको ऊर्जा का ज्ञान नहीं है, कहते हैं कि दिखाओ ऐसा कुछ नहीं होता या होता है, तो देखो वो मेहनत करें। उनको जो रिजल्ट दिखाई देता है वो अपने हिसाब से देखें। और जो दरबार से रिलेटेड हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी पता है। तो उनके घर में कोई हो मेंबर जो, जिसकी आस्था विश्वास कम हो और आपकी अच्छी है, आपके संकल्प जल्दी पूरे होते हैं, दूसरे के नहीं होते। तो पैटर्न पहचाने, विज्ञान पहचाने, ऊर्जा पहचाने, ये चीज़ें कहाँ बाहर हैं या बुद्धि के लेवल पर हैं। ये चीज़ें और कारण शरीर में हैं, और सूक्ष्म चीज़ से, सूक्ष्म जगत से, वहाँ से चालू होती है, जो आपको दिखाई नहीं देता, जो उस लेवल की, उस आयाम की चीज़ें हैं, जो आयाम में आपको उस योग्य बनना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से हमारे फैक्टर हैं, पैटर्न हैं जो हमें दिखाई देते हैं, या हमारा पहले भी हुआ है। कोई भी चीज़ हो आपके संकल्प से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा कि मेरे साथ ऐसा क्या क्यों होता, कुछ भी XYZ, तो उसकी रूट क्या है, उस पैटर्न के पीछे कौन सा बिहेवियर है, डिसीजन या सिस्टम। भाई तरक्की बार बार नहीं हो रही, या उतना ही पैसा बन रहा है जितना हम चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन रहा, या घर मकान नहीं आ रहा है, घर में शांति नहीं रहती। तो उसके पीछे के क्या पैटर्न है, लगातार ऐसी कौन सी बात है जिससे हमारे ऐसी बात हो जाती है घर में, समाज में, या वैसे क्या है, क्या ऐसे डिसीजन है, क्या ऐसा सिस्टम है। भाई आपका डिसीजन, आपका बिहेवियर है कि आप इतने ही चाहते हो, तो इतना ही हो रहा है, उतने से रिलेटेड आपका व्यवहार चल रहा है, ऐसे आपके डिसीजन थे, ऐसे आपने सिस्टम रेडी कर रखा है, तो आप उतने के पे घूम रहे हैं, या आपने रूट पकड़ ली कि ये मेरी रूट है, ऐसे ऐसे कहानी घूम रही है। तो उसमें आप कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना या प्रोफेशन या जो भी, धन, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस, बिजनेस में क्यों फेल होना या बिजनेस में क्यों पास होना, या इतने नंबर क्यों आ रहे, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे। तो उसके पीछे पैटर्न, जैसे आपने रूट पकड़ लिया कि ये बात है, ये कमी है, या ये अच्छाई है मेरी, इस वजह से मैं और ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ, तो उस पैटर्न, कॉमन फैक्टर, बिहेवियर, डिसीजन को आपने पकड़ लिया। यहीं से क्या स्टार्ट होता है, आपका अपग्रेड होना। और यही चीज़ आपको उस लेवल पर ले जाती है जहाँ पर आप उस फीडबैक को, उस पैटर्न को पहचानने तक पहुँच जाते हैं। आपने पहचान लिया यही पैटर्न है, मेरा दिमाग कैसे मेरे को चला रहा है, या मैं कैसे उल्टा सोच रहा हूँ, ये कमी है, या मैं कितना अच्छा सोच रहा हूँ, ये मेरी अच्छाई है। इससे चीज़ें बन रही हैं। जो और एडवांस लोग हैं उनको क्लियर है, क्योंकि उनके लिए अलग हिसाब से, और जो पीछे हैं उनके लिए अलग हिसाब से, हर तरह के लोग हैं। तो मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, या 3 कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिनके लिए चीज़ें काम कर रही हैं, जिन चीज़ों को पता है कि हाँ भाई ये पैटर्न हमने पकड़ लिए, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, या अच्छी संगत, या अच्छा टीवी, सॉन्ग, वीडियो, ऑडियो, जो भी XYZ आप इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट वो आ रहा है, आपको पता चल गया, पैटर्न आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे होता है।
एक पैटर्न है या कोई ऐसी चीज़ है जिनकी तरक्की या कोई भी और XYZ है कि ये पैटर्न की वजह से हम नीचे हो जाते हैं, हम कहीं और सोचने लगते हैं, हम कहीं और देखने लगते हैं या चिंता करने लगते हैं, हम प्रेजेंट में ना होकर के हम पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर की फ्यूचर में रहते हैं, फ्यूचर में हम बिल्ड कर रहे हैं या फ्यूचर में हम चिंता कर रहे हैं, टेंशन। तो ये पैटर्न है। और एक तरफ से आपने सीखा कि अच्छा रहो, अच्छा देखो, संकल्प करो, वो करो, और बिलीव नहीं है, ये भी एक गड़बड़ है। जब बिलीव नहीं है तो ऊर्जा कैसे काम करेगी? तो बिलीव होगा तभी तो वो चीज़ें चलेंगी। और जो दरबार से रिलेटेड हैं उनके लिए तो और अलग लेवल पर है। आपने बिलीव ही नहीं करा तो हाँ, तो ऊर्जा तो पहले ही बंद होगी, ऊपर से और चीज़ें भी बंद हो जाती हैं जो उनको चलाने वाला है, जो आपके हाथ की चीज़ें नहीं है। तो वो चीज़ें जो आप नहीं देख सकते वो और एडवांस लेवल की हैं। तो आपका क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है, क्या आपने सिस्टम बना रखा है, वैसा ही माइंड में इनपुट जाता है। और ऑटोमेटिकली जिस दिन आप पहचान लेते हो कि हाँ, मेरी संगत की वजह से होता है या मेरी खुद का माइंड ऐसी स्मृतियाँ हैं जो ऐसा ऐसा सोचवाती हैं, दिखवाती हैं, बुलवाती हैं, या उतनी ही तरक्की या उतना ही हमें सद्बुद्धि या बुद्धि या बिहेवियर या सर्दी गर्मी खांसी, जितना भी जो आप सोच सकते हैं, जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, जो स्थिति आ रही हैं कि आप ही क्यों ठगते हो, ठगे जाते हो, या आप ही, आपके साथ ऐसा क्यों होता है, या आप बहुत अच्छे हो, आपने पकड़ लिया पैटर्न पे, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं ऐसा हूँ, ये मेरा पैटर्न है। जो लोग उस अच्छाई को बेवकूफ़ी समझते हैं। तो कोई भी आपके कुछ भी रिलेटेड पैटर्न हो सकते हैं, अच्छे बुरे, आपने पकड़ लिया, आपने अगली बार देखा, इस पैटर्न की वजह से बिहेवियर और डिसीजन और सिस्टम ऐसा बन चुका है, तो ऐसा ऐसा होता है। अब आपको अपग्रेड करना है, चेंज कर देना कि भाई ये काम यहाँ नहीं करेगा, यहाँ के लिए कुछ और तरीका काम करेगा, कुछ और तरीके से। क्योंकि हमें तो अपने आप को तरक्की करना है, अपग्रेड ले जाना है, ऊपर पहुँचाना है, हमें नीचे की तरफ नहीं जाना, हमें सुख शांति ऐश्वर्य वैभव में रहना है, हमें उस सही डायरेक्शन में रहना है जो हमारे लिए है, जो हमारे जीवन के लिए सही मायने में है। और उससे रिलेटेड हम अलग जा रहे हैं, हमारी इच्छा विचार आशाएं, हम चाहते हैं तरक्की करना और हमारे साथ कुछ नेगेटिव है, हम गलत जा रहे हैं, हम अच्छा सोचना चाह रहे हैं और हम नेगेटिव सोच रहे हैं। हम घर में शांति, घर मकान पैसा चाहिए और उसका पॉजिटिव हो रहा है। तो ये इसके पीछे के पैटर्न, इसका पीछे का बिहेवियर, आपकी सोच क्या है, ये सब चीज़ जब आप फीडबैक के जरिए फीडबैक तक पहुंच लेते हो तो आपको पैटर्न पहचानने में आते हैं कि ये गड़बड़ है, ये हमें बदलाव करना है, ये हम में कमी है। हम सुन तो लेते हैं, अच्छा अच्छा एपिसोड देख लेते हैं और मेहनत नहीं करते, होमवर्क नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़, आप अगर होमवर्क करते हैं तो आपको पैटर्न क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जो होमवर्क नहीं करते और उनको समझ में भी नहीं आता, तो उनके लिए लास्ट ऐसा ऑप्शन है फीडबैक और पैटर्न। अभी पहचान लो, अभी वो होमवर्क करो जो मैं बताता हूँ, वो जो मैं फार्मूला बताता हूँ, जो मैं एपिसोड में चीज़ें बताता हूँ, उनको रियल ज़िंदगी में, घर गृहस्थी, अपने जीवन में उतारें। उन फार्मूला, उन बिहेवियर, उन चीज़ों को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, चाहे एडवांस लोग होंगे वो गृहस्थी के तौर पर डायरेक्ट इस्तेमाल करके देखेंगे या कुछ प्रैक्टिस करके करेंगे। तो अलग अलग के हिसाब से जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है रूट क्या है, चीज़ें क्या हैं, आप यहाँ से पहले ही समझ जाते हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए। और चिंता में भाई कोई टेक्निक काम नहीं कर रही, कोई चीज़ नहीं काम कर रही, दरबार से ये कर लिया, वो कर लिया, अब भी गड़बड़ है। गड़बड़ है, आपको बता दिया है, स्मृति बनती हैं ऐसे वैसे, या ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या ये नियम है, ये रूल है, और आप गड़बड़ करते हो, आपको रूट दिख नहीं रही और आप कर रहे हैं। तो ये कब दिखेगी? जब आप अपना गलेबान झाँकेंगे, अपनी फीडबैक लेंगे कि मैंने आज पूरे दिन में ये किया, ये मेरे से, मतलब अपने आप बारे में अपने साथ बैठ के वो चिंतन टाइम ज़रूर निकालें, तभी तो आप देख पाएंगे। आपके मुंह से कुछ भी निकल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं उल्टा सीधा, और आप अपने बारे में 5 मिनट भी नहीं चिंतन करने के लिए कि मैंने, मेरी चीज़ सोच आ रही है, अच्छी है बुरी है। जब तक आप अपनी तरफ नहीं देखोगे और दुनिया को देखते रहोगे, तो मैं पहले ही बताता हूँ, दरबार भी बताता है, राम है, रावण है, रहेंगे। मेन खेल है आपके अंदर राम होना है या रावण होना है, उस चीज़ पर ध्यान दो। दुनिया क्या है, दुनिया क्या नहीं है, वो आपसे बनी हुई है। क्योंकि हम जो होते हैं, दुनिया हमारा एक आईना है।
पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं ना, बराबर एक जैसा, सेम टू सेम। हमने अंदर क्या छवि बना रखी है विचारों को, अपनी पूरी दुनिया को लेकर, वैसी ही दुनिया हमारे सामने प्रकट होती है। अंदर हम जैसे हैं, बाहर वैसी है कहानी। अंदर बिलीव सिस्टम है, अमीरी गरीबी, पैसा दुख सुख, स्वास्थ्य समृद्धि, बिलीव सिस्टम दरबार के लिए ऑटोमेटिकली वैसे काम होते हैं। बिलीव सिस्टम कुछ और है, और आपने एक की जगह दो ऐसे प्रक्रिया कर रखी हैं, तब भी काम नहीं होते। क्यों? क्योंकि कमी किस में है, चीज़ें कहाँ से बन रही हैं। चीज़ें तो आपसे स्टार्ट होंगी, क्योंकि आप पर ही तो काम करेंगी चीज़ों का मालिक। चलो डायरेक्ट आपने दरबार से जुड़ गए, चीज़ों के मालिक से ही, और उसके बाद आपके पास इतना सारा ढेर सारा धन है हवन ऊर्जा के रूप में, आप ही संकल्प नहीं लेंगे, आप ही बिलीव नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें काम कैसे करेंगी? क्योंकि वो चीज़ तो बढ़िया है, ओरिजिनल है। कमी आप में है। आप ना तो प्रैक्टिस कर रहे, ना आप दरबार के हैं, तो ना आप बिलीव करते, या ऐसे नियमों के खिलाफ जाते हैं जो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से डीएनए खराब करते हैं। तो चीज़ें जो गड़बड़ होंगी वो कहाँ होंगी, दूसरे आदमी पर या आप पर? जब आप करोगे तो आपके ऊपर ही होंगी। तो ऐसे ही जब आप ही कुछ अच्छा बुरा चाहते हैं, देखना है सुनना, जो भी आप आउटपुट चाहते हैं, तो जब तक आप वो चीज़ें खुद से नहीं करोगे अपने पर, और आप चाहो कि मैंने ऐसा कर लिया या सोच लिया या कोई और कर ले देख ले उसी में काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं। चीज़ें आप में ही चलेंगी। दुनिया एक आईना है, आप सोच के सामने वाले को बदल लो, कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपने अंदर ही वो फिल्म के किरदार, वो बिहेवियर, वो कहानी बदलनी पड़ेगी पूरी की पूरी, चाहे वो सोच के जरिए, चाहे व्यवहार के जरिए, चाहे अफर्मेशन के जरिए। वो कब पहचानोगे? वो ये, जब आप पहचान जाते हैं, तो आपको ये जो रूट के बाद अपग्रेड है, अब कौन सा सिस्टम बदलना है आप बदल दो, और वेरीफाई करें, भाई मैंने ये बदल दी, ये कहानी थी, लोग ऐसे थे, मैं फंस जाता था, अब मेरा ये है। अगर ऐसे बात करते हैं मतलब, तो मेरे लिए ये जवाब है। और जो सही चीज़ होनी चाहिए वो कहाँ पर है, मैं उस योग्य बनूं, ताकि मैं हर जगह एक जैसा ना रहूं। तो ये आपने अपग्रेड करा, अपने पैसों के लिए सोच बदली, पैसा जितनी चादर है उसकी जगह आपने सोचा चादर बड़ी हो सकती है। हम सम्राट ही हैं, हम समृद्धि हैं, हम संपन्न हैं, या एक्स वाई जेड जो भी आपकी इच्छा विचार आशाओं से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, स्वास्थ्य हो, उसको अपग्रेड कर लें। कौन सी चीज़ आपकी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लें। आपकी सोच हो, आपका कोई भी चीज़ हो, बिहेवियर हो, आइडेंटिटी हो, समाज हो, कोई भी चीज़ जो आपको अपग्रेड कराए या आपको जो गड़बड़ करा रही है उसको चेंज करें। जैसे आप चेंज कर लेते हैं, वेरीफाई, नई स्ट्रेटजी को फिर टेस्ट करें। आपने देखा भाई नई स्ट्रेटेजी हमें ये मिली, और कईयों के लिए सारी काम कर रही हैं, तो इसको भी लगा लें। कम से कम आपके पास 50 100 200 स्ट्रेटेजी होंगी, सारी की सारी जिसके लिए काम कर रही है। जहाँ भी सोचो, गृहस्थी जीवन कितना बड़ा है, कितने सारे किरदार हैं, कहीं तो काम आएगी वो, कोई ना कोई 100 200 500 स्ट्रेटेजी होगी होंगी इतने सारे सीजन में। कोई भी टेक्निक, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा दो, या फॉर्मेशन है, स्वास्थ्य है, देखना है, नज़रिया है, बहुत सारी है, मैं तो कितनी गिनवाऊँ। तो ऐसे जो दरबार से रिलेटेड हैं, कोई कहते हैं हमने ये कर लिया वो कर दिया, आपने समर्पण ही नहीं करा, आपने बिलीव ही नहीं करा, तो कैसे कहानी चालू होगी? और दूसरी बात, जो इतना भी नहीं करते और उन चीज़ों को भी जानते हुए बेंजान बनते हैं, जैसे कि रूल। रूल किन के लिए होते हैं? जिनको श्रद्धा विश्वास उस लेवल तक है नहीं, फिर भी उनके लिए क्या है रूल? कम से कम रूल से तो समझ जाएं, उसके बाद भी कहीं भी कुछ भी सोच रहे हैं, उल्टा उल्टा सोच रहे हैं, बिलीव नहीं हो रहा, ठीक हुए नहीं तो क्या होगा, वो होगा, ये होगा। तो जब विश्वास ही नहीं है तो काम चीज़ें कैसे काम करेंगी? जिस पे चीज़ें काम करेंगी, कम से कम उस चीज़ को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, उस फ्रिक्वेंसी मोड पे आना पड़ेगा जहाँ पे वो सिग्नल मिले। क्योंकि यहाँ पे करने वाले इतनी ईमानदारी रखो कि करोगे आप तो कम से कम खुद तो वो पात्र तो बने। क्योंकि यहाँ भी वो ज़बरदस्ती करके दे दे, तो ये तो फिर वो वाली बात होगी, ये क्या समझाया और क्या समझना है। तो कम से कम आप आएँ वो पात्रता के लिए, वहाँ तो होश में आ जाएँ, वो होश तो रखें। कि यहाँ भी श्रद्धा विश्वास भी नहीं है, होश भी नहीं है, दोनों में से कोई चीज़ तो रखो। होश तो रखो, होश में कम से कम उस चीज़ को योग्य पात्रता
योग्यता, वो लायक तो बन जाओ ताकि वो चीज़ें काम करें आपके लिए। वो स्मृतियाँ, वो चीज़ें, वो रूल, वो नियम कुछ तो उस योग्य बने। जैसे आप समझते हैं भाई हमें अच्छा सोचना है, हमें बुरा क्यों सोचना, ये इतनी भर के ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल क्यों करते हो। संकल्प लेना टाइम टू टाइम, संकल्प करना, याद करना, समर्पण करना, इच्छा विचार आशाओं को समझना कि हमारे लिए क्या है, फ़ोन में अच्छा देखना, गाने कौन से सुनने हैं, फिल्म कौन सी देखनी है, कौन सी संगत, कैसे बात रखनी है, कौन सी हमारी तरक्की है। दरबार से हमारा परम दरबार है और अपोजिट बात आपको ज्ञान है, और समाज में अपोजिट बात चल रही है, इधर उधर की बुराइयाँ चुगलियाँ, या ऐसी ऐसी बिलीव सिस्टम है, ऐसे ऐसे अंधविश्वास हैं, और आप सुनते हो देखते हो तो आपको क्या लगता है कि मेरे को वहाँ पे बैठना उठना और उसमें रहना चाहिए या हट जाना चाहिए। जैसे आप समझते हो तो आपको क्या है, नई स्ट्रेटेजी इतनी सारी है, कोई भी लगा दो। सुनना देखना तो स्ट्रेटेजी है, दरबार के फिर नियम है, आपको पता है क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो आपको तब भी नहीं समझ में आती मैं क्यों सुन रहा हूँ, क्यों मैं आपको ज्ञान है क्यों मैं दूसरे की बात सुन रहा हूँ कि ऐसे होता है वैसे होता है। आपके माइंड में इनपुट जा रहा है, आपको इनपुट जाके कहीं ना कहीं वो स्मृति पक्की होती हैं। तो आप दरबार से होने के बाद भी चीज़ें, चलो आपकी मजबूती हैं, कवच लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊर्जा का भंडार है, पीछे है, समर्पण होते हुए भी आप सुन रहे हैं, या आपको समर्पण नहीं है, जो आप ऐसी जगह हैं या ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपको खुद वो जीव को हर चीज़ में नहीं देख पा रहे जो आप अन्याय खुद से कर रहे हैं अपने आप से या दूसरों के साथ, या जो भी रूल हैं उनको अनफॉलो कर रहे हैं। आपके लिए इतना टाइम ही नहीं है कि जीवन की सुख चाहने के बाद भी आप खुद बेईमानी कर रहे हैं, रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो सोचें, चीज़ें तभी तो काम करेंगी जिस चीज़ पे चलाओगे वो चीज़ तो एग्री हो। तो वही वाली बात है, आपका ही सब चीज़ है, जो भी प्रिंट है या जो भी है, आप खुद तो रेडी होंगे। आप खुद ही रेडी नहीं है, और हाँ आप कह रहे हैं कि मेरे को खाना खाना आपके पास आ जाएगा, खाना तो आपको ही पड़ेगा अंदर पेट में। भगवान खाना तो दे देगा, चबाना तो आपको ही पड़ेगा। तो उस चीज़ को समझे, कुछ चीज़ आप करो तो कुछ चीज़ें होंगी। इंसान फिर वही बात आ जाती है कि जो जैसा है वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, लॉ आकर्षण का नियम ऐसे तो है ही हर जगह। तो माइंड में इनपुट क्या है आपके, क्या है, उन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। अंधविश्वास में पड़े हैं, स्ट्रेटेजी फीडबैक लेना ही नहीं चाहते, अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते, अपने गलतियों को छुपा रहे हैं और दूसरे की गलतियों को देख रहे हैं। तो दूसरे को तो आप सुधार ही रहे हो, उसका तो जीवन सुधर ही जाएगा, या उसको तो कुछ सीखने को समझने को मिलेगा, क्योंकि दिमाग तो काम करेगा। उसको सही पता चले गलत पता चले, आप उसकी नज़र में सही गलत हो जाओगे, आपका पत्ता कट ही जाएगा। पर आप देखें, आप अपने को क्यों छुपा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं। दूसरे की छोड़ें, दूसरे में वो राम रावण सब कुछ रहेगा, दुनिया में सब कुछ है और रहेगी। सारा खेल है आपका, क्योंकि दुनिया को सुख और दुख भोगने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको सुख दुख भोगने से आपको फ़ायदा है। तो चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, दूसरों के लिए। तो ये यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। मास्टर फार्मूला इवेंट जो सब कुछ होता है, फिर देखें रिपीट क्या होता है इस इवेंट में, पूरे टाइम में, एक साल में, एक महीने में। मेरी ये आदत है, ये फितरत है, ये एक पैटर्न है, ये रिपीट होता है बार बार। कोई मुझसे ऐसा कहता है तो मुझे ऐसा हो जाता है, या मेरे धन में इसलिए बरकत, या मैं इतना क्यों कमा पा रहा हूँ कि मेरी इतनी माइंड सेट है पैसे के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, या हाइट के लिए, परिवार के लिए, भगवान के लिए। जो भी आपकी इच्छा विचार आशाओं के बीच में आड़े आने वाली चीज़, या आपको तरक्की पहुंचाने वाली चीज़, उसमें क्या है प्लस माइनस, आप देखें कौन सा इवेंट है, पूरी परिस्थिति में क्या चीज़ रिपीट हुई। रिपीट के बाद आपने उस पैटर्न को पहचान लिया, भाई ये पैटर्न है, ये गंदगी है या ये अच्छाई है। उस रूट को अपग्रेड करें और वेरीफाई करके यहीं से है आपका इन्फिनाइट रियलिटी पैटर्न, जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, इस सिस्टम को जैसे बना लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, आप फिर उस चीज़ को और मोड पर ले जाते हैं। आपको ऑटोमेटिकली दिखते हैं कि जीवन कितना आसान हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है कि ये सही है, आपको पता है कि ये गड़बड़ थी, आपने चेंज कर दी।
प्लस वाले और प्लस हो गए, माइनस वाले प्लस में हो गए। एवरेज वाले को दोनों चीज़ पता है, वो सारी चीज़ जानते हैं। अब वो अपने ऊपर है, वो एवरेज रहना चाहते हैं या हाई स्टैंडर्ड हाई पे जाना चाहते हैं, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते। तो छोड़ दें अपनी जो स्थान है, जो स्मृतियाँ हैं, जो पीछे की चीज़ें, आगे बढ़ें आगे, क्योंकि समय निकल रहा है। समय के हिसाब से चलें या समय से आगे चलें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। वरना जो पास्ट में बैठा बैठा समय के हिसाब से 2010 को सोच रहा है, या समय में बैठे बैठे 2080 को सोच रहा है, और उसमें सोचने में भी आप अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, या आपके पैटर्न रूट अच्छे हैं या गलत हैं, तो चीज़ें भी अच्छी या गलत ही होंगी। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो अपनी ईमानदारी देखें, खेल वैसे ही चलेगा। स्थिति, स्मृति, परिस्थिति, ऊर्जा कैसे काम करती हैं बहुत अच्छे से मैंने बताया। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस जाने, पैटर्न रिकॉग्नाइज, हर चीज़ में हिडन मीनिंग ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे? पैटर्न तभी यूज़फुल है जब वह बार बार दिखाई दे। कैसे बार बार दिखाई देगा? एविडेंस से सपोर्ट हो, एविडेंस, सपोर्ट, और फ्यूचर एक्शन को बेहतर बनाने में मदद करे। इसलिए ऑब्जर्व, टेस्ट, लर्न। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपके सामने आई कि बार बार दिखाई दे? आपके अच्छे पैटर्न हैं या बुरे पैटर्न हैं? आप चाहते हैं तरक्की, आप चाहते हैं मान सम्मान या जो भी इच्छा विचार आशाएं, आप प्लस में चाहते हैं, आप माइनस में क्यों हो रहे हैं? ऐसा बार बार क्या है आपने पकड़ लिया भाई ये गड़बड़ है, मेरी ये फितरत है या ये आदत है या मेरी, उनके लिए जो विज्ञान के आधार पर जान रहे हैं, दरबार के हिसाब से उनके लिए सिंपल सी क्या बात है, ये स्मृति है जो ऐसा करवाती है, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनवाती है। तो आपने पकड़ लिया उस स्मृति को, अब आपने संकल्प करना है एविडेंस के आधार पर, ऐसे ऐसे मैं भोगता हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। आपने उस स्मृति को नष्ट करने के लिए संकल्प कर लिया। जो प्लस में आपने पकड़ लिया ये स्मृति है जो मेरा फ़ायदा करा रही है, आपने वो स्मृति को और मजबूत तरीके से और संकल्प कर लिया कि भाई तरक्की, स्वस्थता के लिए ऐसी ऐसी स्मृति, संपन्नता या ऐश्वर्य वैभव, जो भी स्मृति, इच्छा विचार आशाएं वो प्रदान कर दी जाए। तो ये हो गया आपका संकल्प जो आप दरबार से करते हैं, और स्मृति नष्ट कर दी जाए जो गरीबी दरिद्रता की है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो विज्ञान के आधार पर है उनके लिए क्या है, उनको तो भाई एविडेंस पकड़ना पड़ेगा, भाई ये मेरी हरकत है, मैं ऐसे ऐसे दूसरों पर ध्यान देता हूँ, इस वजह से ऐसा होता है। मैं अपने बारे में कम, दिन भर दूसरों के बारे में चलती रहती है, दूसरों की चिंता या दूसरों की फ़ायदे के सोचते हैं, और ये मेरे को सपोर्ट है इससे और ये मेरे को नुकसान है, फ़ायदा तो नहीं हो रहा, उल्टा वो इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, इसमें तो मेरा समय जा रहा है, घाटा जा रहा है, उल्टा सीखना क्या था, सीख क्या रहा हूँ। तो आपको खुद समझ में आ रहा है आपका स्टैंडर्ड तो ये नहीं है, आपकी मंजिल के रास्ते में तो ये है ही नहीं, आप तो गलत हो। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर एक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें, वो चीज़, उन पैटर्न को, तभी तो यूज़फुल होंगे। तो उनको देखें, अच्छे वाले क्या हैं पैटर्न, उनको डाल दें और गलत वाले को निकाल दें, और जो अच्छे हैं तो उनको और अच्छा करें। इसीलिए सबसे पहले ऑब्ज़र्व करें, टेस्ट करें और लर्न करें। लर्न करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो एडवांस 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 होते जाओगे। तो ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट ही वही चीज़ है जो देखने वाला है वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि देखने वाला तुरंत बदल जाए तो सबसे बढ़िया है, और वो बदलता नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता। अब उनको क्या करना है, तो ऑब्ज़र्व करना है अपने को ही। अब आप देख रहे हो भाई स्मृतियाँ पढ़ी हैं, पैटर्न पढ़े हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, गृहस्थी में आपने समझ लिया, और फिर एक टाइम आया और कर दिया आपने, कर्म खराब कर दी, कीचड़ में कूद गए और भोग बना लिया आपने। अब आपको बार बार पता चल रहा है हमारे भोग बन रहे हैं, लूप में हम फंस रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, और अपना नुकसान कर रहे हैं, मन तन और सूक्ष्म जगत से हम ऐसी ऐसी गंदगी बना रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ऐसे संगत या अपना डीएनए ऐसे खराब कर रहे हैं। तो ये आप ऑब्ज़र्व करें अपने को, तभी तो आप टेस्ट कर पाओगे, प्लस अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें, कौन सी पैटर्न, कौन सी माइनस, कौन सी स्मृति, उनको सीख के उस हिसाब से आप बढ़ पाओगे। दरबार के लिए क्लियर है। जो विज्ञान के आधार पर समझना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, ऑब्जर्व, सिंपल सा, जो देखने वाला है वही दिखाने वाला है। देखने वाला जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो एक ही है, पर यहाँ तक
वो लोग समझ पा रहे हैं जो एडवांस लेवल पे उनको सब चीज़ समझ में आ रही है। उनके लिए ये हो गया, जो दरबार के भी हो सकते हैं और विज्ञान वाले भी हो सकते हैं, इन दोनों में कोई भी हो सकते हैं। पर दोनों चीज़ समझ में आ रही है उनके लिए तो बहुत बेहतर है। देखने वाला भी वही है, देखने जो दिख रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें कहाँ पे ध्यान देना है, क्लियर है उनको। और जो यहाँ तक नहीं समझ पा रहे, उनको बार बार मैं कहूँगा पहले खुद को ही ऑब्जर्व कर लें, फिर टेस्ट करें। और जो एडवांस जा चुके हैं उनके लिए भी बढ़िया चल रही है, एकदम बहुत बढ़िया। तो उनको पता ही है हमें कहाँ कहाँ देखना है और उससे और ऊपर कैसे जाना है, तो क्लियर है उनके लिए। आज की स्टेट प्रैक्टिस जो आपके लिए ज़रूरी है, इससे करोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। आज पिछले 7 दिनों का एक एरिया देखें, ठीक है, क्या बार बार हुआ, फिर लिखें। अब इसमें वो भी हैं एडवांस वाले भी, जिनको सब काम नहीं कर रही उनके वो भी हैं, जो दरबार में हैं वो भी हैं, और जो दोनों तरफ हैं, दरबार और विज्ञान और एडवांस समझ रहे हैं तीनों को, वो भी। तो फिर लिखो इवेंट रिपीट। आपने लिखो या याद करो कि भाई ये इवेंट हुआ, स्थिति बनी आज पूरे दिन की या महीने की, और ये रिपीट हुआ मेरे साथ। पॉसिबल पैटर्न्स ये थे, ये हो सकते थे, पर ये नहीं हुए। किस वजह से नहीं हुए, आपने पकड़ लिए कि ये इस वजह से नहीं हुए, पर पॉसिबल थे, जो मेरे को मेरी तरक्की में मेरे को आगे ले जा सकते थे या सफलता दे सकते थे। गड़बड़ क्या हुई, आपने पकड़ लिया, आपने एविडेंस और पकड़ लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पैटर्न को तुरंत ट्रुथ मत मानो, उसे टेस्ट करो। ट्रुथ मान लोगे तो कई बार ऐसा होगा आपने मान लिया, मैं क्या कहता हूँ, मानो तब पहले जानो। सबसे बड़ा खेल क्या है, सबसे बड़ा खेल है मानो, अंधविश्वास हो जाएगा। जानो, ज्ञान के आधार पर आपकी बुद्धि क्षमता कितनी है। अब हम यूनिवर्सल ट्रुथ को ही बता दें, भाई सबको पता है भगवान है। अब कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, मानने वाले भी अंधविश्वास में, और जो नहीं मानने वाले वो भी अंधविश्वास में। अब खेल है क्या, असली है कि वो मानने वाली चीज़ नहीं है, वो जानने वाली चीज़, जान कर मानने वाली। जब आप जानकर मानते हो तो आपको असली ज्ञान उपलब्ध होता है कि वो है। और जो वहाँ तक पहुँचते हैं वो दोनों तरफ, जो एडवांस वाले हैं जो दोनों में जानते हैं, और जो दोनों हैं जो दरबार के हैं और विज्ञान के आधार पर हैं, तो वो भी इन चीज़ों को समझें कि आप जानकर जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपको प्रैक्टिस दी जाती है, या आपको असली ज्ञान जो हम बता रहे हैं आपने कहीं से सीखा सुना, या आप उनको खुद प्रैक्टिस करते हैं, घर गृहस्थी अपने जीवन के आधार पर चलाते हैं और टेस्ट करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको असली ज्ञान निकल के आता है कि भाई ये हकीकत है। क्योंकि आपके लिए वो चीज़ अलग हो सकती है, मेरे लिए या 10 इंसान के लिए वो अलग अलग होगी। तो इसी को कहते हैं अनुभूति होना या एक्सपीरियंस होना। आपको क्या एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेकर, तो सबका अलग अलग नॉलेज ज्ञान होगा। तो उसको एक्सपेरिमेंट करें और इसको ट्रूथ ना माने, सच ना माने। सच मान लोगे तो शायद आपका सच थोड़ा कुछ और होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्ट करेंगे, शायद आपके लिए वो चीज़ें काम कर रही होंगी, दूसरे के लिए शायद आधी काम कर रही होंगी, तीसरे के लिए विज्ञान वाली भी समझ में आ रही है, दरबार वाली भी समझ में आ रही है, दरबार से भी जुड़े हैं, विज्ञान को भी समझ पा रहे हैं दरबार, वो और सारी चीज़ों में जा रहे हैं। तो क्यों, एक्सपीरियंस सबको है, सब इंसान ही, पर सारी इतनी सारी कैटेगरी बन गई, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे होता है। तो आगे चलते हैं। टुडे स्टेट, आई सी पैटर्न नॉट जस्ट इवेंट। मैंने पैटर्न को देखा है, ना कि इवेंट को। जो परिस्थितियों को स्मृति के हिसाब से परिस्थिति होती हैं, सच है। पर जब आप देखेंगे, आप जो स्थिति देखते हैं, आपने देखा इसके पीछे स्मृतियाँ होती हैं, दरबार के लोगों को पता है। जो विज्ञान के आधार पर हैं, वो क्या सोचते हैं, स्थिति आई, चलो उसकी बात मान ली, स्थिति आई, तो उसमें स्थिति में पैटर्न क्या थे, पहचाने कभी। हर घटना से सीखो या सीखता हूँ, तो उसमें पैटर्न पहचानना, भाई ये गड़बड़ है, ये स्मृति है, इस पे मैं काबू कर सकता हूँ अपनी सोच पर, या दूसरों के पे तो आप कर ही नहीं सकते। करना तो अपने पे पड़ेगा। किसी ने मुझसे ऐसे कहा, या मैं ये चाहता था और मैं डॉक्टर बना या इंजीनियर बनना चाहता था, या मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, और नौकरी कर रहा हूँ। तो वो परिस्थिति आई, आप क्यों नहीं आपने डिसीजन लिया, लेते। तो यही होता है इवेंट। या तो पैटर्न क्या काम कर रहे हैं, घर के रूल के या किसी और के अंडर में हो, ये हो गए पैटर्न। जो और चीज़ों को जानते हैं, स्थिति हमसे बन रही हैं, जो एडवांस है, जो दरबार के हैं, वो तो निकल ही रहे हैं। जो दोनों चीज़ों में तेज हैं,
वो संकल्प से ही काम हो रहा है, प्रार्थना से भी काम हो रहा है, और दूसरे उनके पैटर्न भी इतने एडवांस है कि वो एक साथ उन चीज़ों को खेल रहे हैं, बना रहे हैं, जो सूक्ष्म से स्थूल बन रहा है। तो वो तो हैं ही खिलाड़ी। तो है हर किसी के लिए, ये ना कि आप खिलाड़ी हैं आप ना सीखो या ना करो, आपके लिए भी है ताकि आप और एडवांस बने, और जो पीछे हैं वो और आगे आ जाएं, जो दरबार के हैं वो भी ठीक और ज़्यादा एडवांस समझ जाएं, और जो दरबार और विज्ञान दोनों को समझ पा रहे हैं वो अपने आप को और ज़्यादा एडवांस पर ले जाएं। तो हर कैटेगरी के लिए है। तो मैं हर घटना से सीखता हूँ, मैं रिपीटेशन को ऑब्जर्व करता हूँ, कौन सा सही वाला, अगर गलत वाला है तो हटा दें। ये कब ध्यान आएगा, कब बुद्धि लगेगी, जब आप खुद होश में रहेंगे, पहचानेंगे। तो मैं एविडेंस देखता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करता हूँ। कोई गलत एविडेंस है, देखो सबूत मिल गया भाई ये गड़बड़ है, ये मेरी संगत है, या ये मेरा मानसिक है, या ये मेरी स्मृति है, ये मेरी हरकत है, मैं टाइम नहीं देता अपने आप को, या मैं मेहनत नहीं करता। तो आपको चेंज करना है, अपग्रेड कर लिया। आई टर्न एक्सपीरियंस इनटू इंटेलिजेंस। क्लियर। आज आपने क्या सीखा उस पर बात करते हैं, फिर हरिहर करेंगे। सीजन 7 231 इन्फिनाइट रियलिटी पैटर्न रिकॉग्नाइज, जो आपका सामने है। तो आपने जाना पैटर्न को फीडबैक से। और अगली चीज़ फीडबैक तब मिलेगी जब आपने आप पे देखेंगे, चिंतन करेंगे, आप पैटर्न को पहचान लिया, इससे आगे निकल गए। 230 में रियलिटी फीडबैक लूप सीखा। आज हम फीडबैक से आगे बढ़कर जो हमने जाना रिपीटेड एक्सपीरियंस से, कि हमारा ये एक्सपीरियंस हो चुका है, स्मृति भी बन चुकी है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है भाई, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार उसी लूप में क्यों फंसे पड़े हैं। हमने पहचान लिया भाई ये गड़बड़ है, हम ऐसा सोच रहे थे, ऐसा होता था, या ये स्मृति हम बना रहे थे, दरबार ने तो शुद्ध करके भेजा और हम ही गंदी नाली में गोते मार रहे हैं विचारों के जरिए, या वीडियो के जरिए, या जो भी हो सकता है, जहाँ भी आपके पैटर्न्स या डीएनए आपने चाहे नियम तोड़ के ख़राब करे हों, या आपकी खुद की, दूसरों की छोड़ो, दूसरा कोई छेड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया आपने, फीडबैक लिया। क्योंकि फीडबैक भी अपने से लोगे, दूसरे से थोड़ी लोगे, दूसरा तो कुछ भी बता देगा, नाक पे मक्खी है या कुछ भी है, आप सही हो या गलत हो, उसको छोड़ो, आप अपना देखो। क्योंकि आपकी इच्छा विचार आशाएं आपको पता होंगे आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, और सच। तो अपने पर देखा, अपने पर फीडबैक लिया, पैटर्न लिया, आपने ये सब जाना, यूजफुल पैटर्न कैसे पहचाने जा सकते हैं ये भी आपने जाना इस एपिसोड में। इवेंट ऑब्जर्वेशन जाना, कैसे इवेंट का जो भी परिस्थिति बनती है आपने उसको ऑब्जर्वेशन करा। क्योंकि जो एडवांस हैं, जो और चीज़ें हैं, वो उन्हें पता ही है कि हमें कहाँ ऑब्जर्व करना है, वो तो निकल ही रहे हैं। पर आप इससे क्या पहचान पा रहे हैं, आप इससे ये पहचान पा रहे हैं कि लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं जो इतना तक भी नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो अपने इवेंट को ही ऑब्जर्व कर लें, तो वहाँ पे आ जाएं जहाँ पर आप एडवांस में बने बैठे हो। और जो दरबार में जो गड़बड़ हो रही है, तो आपको ये समझना है कि जहाँ हमें हम अच्छा अच्छा देख सकते हैं, तो हम बुरी चीज़ों को क्यों देख रहे हैं, या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उससे क्या मिलेगा। आपने भाव से जुड़े किसी गलत इंसान के बारे में सोच रहे हैं दिनों रात, या आप किसी फिल्म के हीरो का फिल्म देख के आए उसी में घुस गए, या गाने सुन रहे, तो आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप क्या करेंगे, उस इवेंट को, उस स्मृति को आप बना रहे हो। तो आपने ये सब जाना, तो आप और समझदार बने कि भाई ये हो गई गड़बड़, हमने सीखा, अब हमें ऐसा नहीं करना, इवेंट को हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये थी गड़बड़, आपने पकड़ा। और दरबार के लोगों को तो पहले ही पता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी। तो रिपीटेड डिटेक्शन जाना कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, और हमने डिटेक्ट कर लिया। और दरबार के लोगों को, या जो एडवांस है, वो तो है ही, वो उनको पहले से पता है कि ये डिटेक्ट, वो देख रहे हैं कि भाई ये मार्केट में चल रहा है, हमें तो दया आ रही है, तो ये इस लेवल के भी हैं इसमें। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जाना और रूट एनालिसिस जाना, आपने जाना एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, आपने जाना सिस्टम का अपग्रेड। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एडवांस वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दरबार के, और जो दोनों साइड हैं या विज्ञान है, सबके लिए एक्सपेरी वेरिफिकेशन जाना। कोर द प्रिंसिपल आपका, एक घटना सिर्फ घटना है, रिपीटेड एविडेंस से पैटर्न बन सकता है। मैंने ऐसे बताऊं आपको, पैटर्न को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, ऑब्जर्व, टेस्ट और वेरीफाई करना। क्लियर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे
पगडंडी देखिए अपने गांव में, खेतों में, या कहीं रास्ते पे कच्चे रास्ते होते हैं, उस रास्ते पर कोई गया, फिर गया, फिर गया, कच्चा रास्ता बन गया, फिर पक्की सड़कें बन गई। ऐसे वो ऊर्जा का पाथवे बनता है। जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, अगर आपने पकड़ लिया भाई हमारे घर में ये बात चलती है पैसों से रिलेटेड, तब भी ये गड़बड़ है। दिमाग में क्या जा रहा है बच्चों के, भाई पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा तो सिर्फ मेहनत से ही कमता है। अब भैया मेहनत कौन कर रहे हैं तुमसे ज़्यादा? लेबर आदमी। कर लो। कौन सी मेहनत ये बताया नहीं, दिमाग में इनपुट गया हुआ है, पैटर्न आपको पहचानना ही नहीं आता। मैं बता रहा हूँ मेहनत भी नहीं करनी, कोशिश भी नहीं करनी, एडवांस चीज़ मिली हुई है, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करना। कुछ इतने एडवांस हैं जो इन सब चीज़ को सीख के चुपचाप आगे निकल रहे हैं और लोगों को दया कर रहे हैं, हंस रहे हैं, या छोड़ चुके ही हैं। उन लोगों के बीच में बैठ के माया को त्याग के बैठे हैं, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हट के देख रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, ये लोग बेहोश हैं, हम जागृत हैं। वो ये भी नहीं बताना चाह रहे कि हम कौन हैं। सोचो, खेल को बनाए जा रहे हैं, कंप्लीट करे जा रहे हैं, बॉस लेवल का गेम कर रहे हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 5% लोगों में शामिल हो रहे हैं। कुछ दरबार से हैं, इतने पुण्य अच्छे हैं, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हम गोते लगाएं, हमें देखना कहाँ है, हम कहाँ देख रहे हैं, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं। एविडेंस समझ में आ रहा, चीज़ें समझ में आ रही हैं उनकी, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, क्यों नहीं समझना चाह रहे, क्यों उस गंदगी में राजी हैं। जब गंदगी भोगनी पड़ रही है तब परेशान हो रहे हैं। तो समझें, इतने अच्छे से, इतनी डीपली आपको बताया जा रहा है शॉर्ट में कि स्मृतियाँ बनती हैं, तो आपको समझना चाहिए। विज्ञान के आधार पर समझना चाहते हो तो उसमें भी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, और दरबार भी विज्ञान के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बताता है। बुद्धि खोलो, काम करो अपने ऊपर, और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हरिहर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ी लेट वीडियो मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल लेट रिकॉर्ड भी हो रहा है, बिजी थे। तो बाकी कमेंट करें, आपको मिल ही जाता है 10-15 आधा घंटा लेट या जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलता है आपका एपिसोड। इस चीज़ पर ध्यान रखें, बस फोकस रखें, आप बेल आइकन दबा लें, मिले और आपको तुरंत आप देख लें, उस चीज़ पर फोकस रखें। कमी पर फोकस रखोगे कमी बढ़ेगी, ध्यान रखना। मैं समझदार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको बता रहा हूँ जो चाहते बहुत कुछ हैं, सीख नहीं पा रहे, बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि नहीं है। पर कोई बात नहीं, करो, मेहनत करो, कोशिश करो। जड़ वाले लोग भी और एडवांस हो जाते हैं, कौन सी टेंसी बनाए रखो, आप करो, पीछे पीछे हम भी हैं। जब आप ही राजी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और का होगा। पर इतना ध्यान रखें, जो चीज़ करते रहोगे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो हरिहर करते हैं, दरबार के लोग हैं, वो अपनी सावधानी बरतें इन चीज़ों को, जो भी आसपास दिखते हैं खुद समझदार बन जाएं। ऐसे पैटर्न, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो हरिहर करेंगे और अपने आप को आप सफल या उस लेवल पर ले जाएंगे जो आपकी तरक्की, आपकी ऊंचाई, आपकी क्षमताओं को बढ़ाए। हर कोई चाहता है सुखी, समृद्ध, संपन्न रहना, स्वस्थ रहना। तो तरीका यही है, बहुत डीप है, सूक्ष्म का ज्ञान वो भी आपके सामने, तरीके के सामने सब कुछ है, रूल है नेचर के। अब आपके हाथ में, आप कहाँ चलना चाहते हैं, क्या उगाना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या छपाना चाहते हैं। तो जो भी करेंगे आप, अच्छा बुरा सब, जो भी, ईमानदारी बेईमानी, सब अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया सिर्फ एक आईना है, पैरेलल। और दरबार से जो जुड़े हैं उनके लिए तो अलग खेल है, गेम है, सारी चीज़ समझ पा रहे हैं, सारा खेल ऊर्जा का। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ पाते तो जो खेल, जहाँ से चीज़ें हैं वो तो ऑटोमेटिकली फिर आपको बता ही देता है, आपके सामने चीज़ें होती भी हैं, कैसे सेकंडों में चीज़ें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। तो हरिहर करेंगे, और ज़्यादा संकल्प करें, अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था बढ़ाएं, ताकि बुद्धि खुले। उसका आशीर्वाद, उसका पूर्ण गुरु का जब मिल जाता है तो आप खुद मास्टर बन जाते हैं, ना कि चेले जो कहते हैं कि हमारे ये चेला है या वो है। तो सोचो वो क्या है जो आपके बात में ऐसी बात रखते हैं, जो आपको मास्टर, खुद ही मास्टर बना दे, होश में ला दे, आपको पता चले कि हम भी वही है, ये भी वही है, देखने वाला भी वही है, जो जगा रहा था वो भी वही आया। तो समझे इस बात को, हरिहर करते हैं फिर, आपके ऊपर है। अब आप कितना तेज़ी से आगे आते हैं प्रैक्टिस करके, उतनी तेज़ी से ये एपिसोड, ये सीज़न सफल होगा, और चीज़ें आपके सामने
बस अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो चीज़ें वापस आती नहीं हैं। तो अभी है तो अभी कर डालें, प्रेजेंट में रहकर होश में रहेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे तो चीज़ें वही रहेंगी जैसी जहाँ आप चीज़ों को कर रहे हैं। तो देखें चाहिए क्या, मिलेगा क्या, जो चाहिए वही करें, वही लें। उसके अपोजिट जाते हैं, चीज़ें फिर गेम बदलती हैं, स्मृति बनती हैं, ऊर्जा चेंज होती है, फिर आप नाचते और वो नचाते हैं, फिर सालों साल निकल जाते हैं, फिर वो समय आता ही नहीं है। तो ऊर्जाओं का इतना तगड़ा खेल है, जो एक बार फिसले फिर फिसलते रह गए। आप कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहा है, फिर वो बुद्धि वहाँ से लेके आपको आ नहीं सकती। जो आप कहते हैं कि इंसान में बुद्धि है, वो बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि इस सूक्ष्म जगत के इस आयाम की चीज़ों को पकड़ ले, क्योंकि ऊर्जा अलग है। बुद्धि से भी बड़ी चीज़ की चीज़ है। जहाँ से ऊर्जा आती है, जो दरबार के हैं वो तो उनको नमस्कार करके शरण में पड़े रहें मजबूती से। श्रद्धा विश्वास संकल्प करें, और ज़्यादा श्रद्धा विश्वास बढ़ाने का संकल्प करें। 1000 गुना, 2000, 20,000, अनंत गुना, उतना और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो विज्ञान के आधार पर कर रहे हैं, जरूर कोशिश करें। जड़मति हो सुजान करत करत करते रहें। एक दिन आपको भी आना पड़ेगा ही, और समझ भी जाएंगे कि खेल कहाँ से है। क्योंकि जैसे यूनिवर्स उस आयाम में जा रहा है, आपकी बुद्धि भी शायद होएगी। तो हरिहर करते हैं, हरिहर।